आप यहाँ लगातार डटे हुए हैं आंदोलन में, तो किस तरह की परेशानियों का देखिए भाई, जब कोई बीमार हो जाता है वही डॉक्टर के पास जाता है। एक 70 साल हो गए किसान लुट रहा है, किसान की आत्मा की आवाज है, हमसे इनको कोई मतलब नहीं। हमारे साथ एक बुजुर्ग बाबा है जो कि किसान है। बाबा जी, इस उम्र में और इस कड़ाके की सर्दी में आप यहाँ लगातार डटे हुए हैं आंदोलन में, तो किस तरह की परेशानियों का सामना देखिए आपको भाई, करना जब पड़ कोई बीमार हो जाता है वही डॉक्टर के पास जाता है। इस सरकार ने किसान को बीमार कर दिया और बीमारी भी ऐसी पैदा कर दी लाइलाज। अब इस लाइलाज का बीमारी का हम इलाज करने आए हैं। एक 70 साल हो गए किसान लुट रहा है। पहले तो जन क्या हुआ, 70 साल में 73 साल का हो गया हूँ। मैंने 16 साल का था जब से हट जोता है, मैंने पानी लगाया है, मैंने बरात छीला है, मैंने 2-2 हज़ार मन गेहूँ उठाया है। मेरे पास 2 ट्रैक्टर थे, पर इनकी बदनीति ने, सरकारों की बदनीतों ने आज मेरे पास मोटरसाइकिल तक नहीं रही है। इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। क्यों? जब मैं ही इतना तंग हूँ, जो खेती करता नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास धोती जुड़ जाए तो स्वापी नहीं जुड़ती, स्वापी जुड़ जाए तो कुर्ता नहीं जुड़ता। क्यों? कि हमको तो सेठों के हाथ लूटवा दिया जाता है। इन्हें पैसा चाहिए सेठों से चुनाव लड़ने के लिए, हमसे इनको कोई मतलब नहीं। और मोदी जी ने तो एक भाषण और दे दिया है 23 तारीख की जनवरी में, 25 मो याद ना रे भैया, वहाँ में कहा था एक भाई पन्नी बीनना भी एक रोजगार है। पहले तो कहा था पकोड़े बनाइए, अब हमने तो बरात छीलियो भैया, खेती करी, हम पकोड़े नहीं जाने ही ना है ना, हम पे पन्नी बीनने वाले यहाँ देखे होंगे। हमने आकर ये नोएडा में देखा है, एक बेचारे भूखे मरते हैं, उनको हम खिला रहे हैं। हम पन्नी बीनने लगे तो कौन खिलाएगा भाई? इतनी दुर्दशा इन सरकारों ने किसान की करके रख दी है। हम इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, शहीद हो जाएं, हमारी यहाँ बोटी बोटी बिखर जाए, पर जब तक तीनों और अपना हक क्या है, MSP की लिखित गारंटी कानूनन वहाँ क्या संसद में पास होते हैं, जो उस नहीं करवा लेंगे जब तक दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे। इस पीड़ा की हमें पता है, इनको क्या पता है? एक तो होता है किताब पढ़ी, किताब पढ़ के उसने जान लिया खेती में ये काम होता है। एक होती है अपने आप करना। किसान जिसने प्रैक्टिस करी है उससे बात करते, एक भाई हम बिल बना रहे हैं, ये ना लाभदायी रहेगा एक नुकसानदायक रहेगा। भाई ये तो कोठी बंगलों में बैठे हैं, हमारी वोट लेने के बाद ये तो अब बोलते भी नहीं, आते भी नहीं। 70 किसान मर गए, किसी के ये आंसू पहुँचने नहीं आए। तो हम तो ये कहते हैं, एक अब आप समझ गया, किसान भी पढ़े लिखे बच्चा हो गए। हमारे बच्चे कहते हैं, हम तो हमारे नाती, एक दादाजी इसमें कुछ बचता ही नहीं तो इस खेती को करते क्यों हैं भाई? फिर हम करें कहा भैया, ये तो बाप की पोखर है, हम तो कीच खाए के मरेंगे अब। पर अब ऐसा होने नहीं देंगे। मोदी जी तो मन की बात कहते थे, किसान की आत्मा की आवाज़ है, और आत्मा की आवाज़ बुलंद होने के बाद किसी की ताकत नहीं जो उस आवाज़ को रोक ले। मोदी जी आपने किस तरह से 73 साल की उम्र में ये बुजुर्ग किसान यहाँ पर डटे हुए हैं लगातार और ललकार रहे हैं, सीधे सरकार को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी मन की बात तो सुन लेते हैं, लेकिन किसानों के आत्मा की बात आखिर कब सुनेंगे? लेकिन हम आपकी आवाज़ लगातार सरकार तक पहुँचाते रहेंगे।